गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज इस छोटी सी वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। आपने जब इमेज फॉर्मेशन वो वाला टॉपिक पढ़ा होगा, इमेज फॉर्मेशन। जब कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में या किसी दूसरे मिरर में इमेज वो कैसे बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, जो वो रेज जाएगी, पोल से टकराएगी या सेंटर से फोकस से, वो बातें जब आपने पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि मैग्निफिकेशन भी एक आपको वो पढ़ना पड़ता है, एक पॉइंट वो उसमें पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चों का वो डाउट होता है कि मैग्निफिकेशन वो कभी पॉजिटिव हो जाती है, कभी नेगेटिव हो जाती है, या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी लेस देन 1 हो जाता है, या ग्रेटर देन 1 हो जाता है, या वेरी वेरी लेस देन हो जाता है। ठीक है, तो उस एक छोटे से टॉपिक को, मैग्निफिकेशन को हम लोग समझेंगे। इमेज फॉर्मेशन का वो हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट्स में उसको कवर कर रहे हैं। कनकेव मिरर से हमने शुरुआत कर दी है। 2 शॉर्ट्स वो आपको मिल चुके हैं। बाकी एक एक करके हम लोग कनकेव मिरर, बाकी कन्वेक्स मिरर के वो 2 ही केसेस है। जब इमेज वो इन्फिनिटी पर होगी, या दूसरा केस है जब इमेज किसी भी पोजीशन पर होगी। ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक तो इन्फिनिटी पे जब, और दूसरा केस लेंगे जब कहीं पर भी होगी। लेकिन कनकेव मिरर के वो हमारे पास टोटल 6 केसेस है। तो 6 कुछ, सॉरी 6 तो नहीं, लेकिन हाँ 5, हाँ 6 है। ठीक है, एक जो फोकस पे लेना पड़ेगा, एक सेंटर पे लेना पड़ेगा, एक बिटवीन लेना पड़ेगा, एफ एंड पी। ठीक है, एक और बिटवीन। तो ऐसे करके वो टोटल 6 केसेस हम लोग 6 शॉर्ट्स में वो कवर करेंगे। 1 मिनट की वीडियो में वो एक केस वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो इस पार्ट में हम लोग समझते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैग्निफिकेशन का जो एक केस लेते हैं पहले, या फार्मूला देख लेते हैं पहले मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है वो है हाइट ऑफ इमेज एच आई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने ओ लिख दिया सिंपल में, आई अपॉन ओ। ध्यान रखिए पहले वो ऊपर क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। अब इसी एक फॉर्मूले से जब आप समझते चलिए कि वो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, कि वो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 होगा। देखिए आपको पता है कि कनकेव मिरर में बहुत सारे केसेस है जिसमें वो इमेज छोटी बनेगी, फिर वो बड़ी-बड़ी होती जाएगी। जैसे-जैसे हम लोग फोकस की तरफ चलते जाएँगे, ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ लेते चलेंगे, वैसे-वैसे इमेज बड़ी-बड़ी होती चलेगी। अब देखिए इमेज बड़ी भी होगी और छोटी भी होगी, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ये है, देखिए जब यहाँ पे जो आई है ना, ये अगर बड़ा होगा, मतलब कि न्यूमरेटर अगर बड़ा हो गया, जैसे मान लो 5 हो गया, और ऑब्जेक्ट मान लो छोटा हो गया, जैसे मान लो 5 से कम है 3 हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैथ्स में कौन-सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन-सा फ्रैक्शन बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आईएमपी मीन्स इम्पोर्टेंट नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो आपको पता है जब भी आप डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। आप समझ रहे हैं? जब डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगी, क्योंकि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइज़र डिवाइडेंड से छोटा है, इसका मतलब है 1 पॉइंट कुछ, मतलब कि 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हुआ जब इमेज बड़ी होगी तो हमारी मैग्निफिकेशन कैसा होगा? वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब इसके बिल्कुल अपोज़िट देखिए, 1-2 केसेज़ हम लेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है? लेकिन हम सिर्फ़ मैग्निफिकेशन को ही समझ रहे हैं अभी। एक आपको अगर इमेज छोटी है, जैसे अभी हम मान लो जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पीछे है अभी, ऑब्जेक्ट वो उससे पीछे है। तो आपको पता है कि जो इमेज है वो छोटी होगी। मान लो अब इमेज का जो साइज़ है वो 2 है, ठीक है? और मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है? इमेज का जो साइज़ है वो 2 है, ठीक है? HI अपॉन HO, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो 5 है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो बड़ी है। तो इस केस में आपको पता ही है कि इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर छोटा होगा तो इसका मतलब है कि इमेज, सॉरी, जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 रहेगा। अच्छा 0 नहीं, ठीक है, 0 नहीं हो रहा है, लेकिन लेस देन 1 हो रहा है। ठीक है, 0 से कम नहीं जाना है। अब समझते हैं कि माइनस में भी आप देखते हैं कभी मैग्निफिकेशन माइनस हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो वो देखते हैं। ये तो हमने बात की अभी कि जो मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है, मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर एक एक करके डिटेल में देखेंगे। अब एक बात समझ लीजिए कि ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है कोई हमारा मिरर,
तो इसको जो वो कनकेव मिरर बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, जब ऑब्जेक्ट जो वो इसके ऊपर हो, ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों की बात हो रही है, या इमेज भी इसके ऊपर वाली साइड हो, या आप ऐसे बोलिए कि इमेज जो वो नीचे वाली साइड है, या ऑब्जेक्ट जो वो नीचे वाली साइड है। ठीक है, ये चार केसेस बन गए। ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, और यहाँ पे इमेज वो नीचे है। देखिए यही जो वो हमें बताएगा कि कब जो वो पॉजिटिव लेना है, कब जो वो नेगेटिव लेना है। साइन भी साथ में लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, साइन भी साथ में लेना पड़ेगा। अब देखिए, अब जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली साइड कोई हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मतलब कि ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है। और अगर ऑब्जेक्ट जो वो नीचे वाली साइड है, इसका मतलब है वो नेगेटिव लेना है आपको, और इमेज को भी नेगेटिव लेना है जब नीचे वाली साइड है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक और छोटी सी बात समझ लीजिए, मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड के ऊपर दोनों साइड जो वो मोड आ जाता है। मोड का मतलब है कि ये मोड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसके अंदर एक नेगेटिव होगा ना। मतलब कि मैग्निफिकेशन मान लो नेगेटिव आ रही है, तो मोड जो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। मोड जो पॉजिटिव कर देगा, जैसे मोड के अंदर -1 है तो वो जो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, वो 1 हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन जो वो <1 <1 जो कब होती है, क्यों होती है, इसको आप समझ गए होंगे। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बता दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन बता दिया। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो तो नेगेटिव। अब सिर्फ लास्ट में एक केस लेते हैं, उसमें आप समझ लीजिए कि एक स्पेशल केस लेते हैं। या स्पेशल केस में जो स्पेशल केस कौन सा लें, चलिए एक केस लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। जरा देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने बना दिया कनकेव लेंस, सॉरी लेंस नहीं, मिरर। ठीक है, तो आपको पता है इमेज फॉर्मिंग के जो रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया फोकस, और यहाँ जैसे है इसका सेंटर। ठीक है, इस सेंटर और फोकस के बीच में जितना है, उतना ही फोकस और पोल के बीच में है। इसको आप याद रखिए। मतलब कि सेंटर जहाँ पे इस सर्कल का होगा, उसके बीच में जो इसका फोकस होगा, सेम डिस्टेंस पर। अब देखिए, हमने जो वो ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर पर, एक कनकेव मिरर का जो वो केस है, जिसको स्पेशल केस आप बोल सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्पेशल केस और भी है। लेकिन स्पेशल केस ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो मैग्निफिकेशन है, वो जो वो -1 आ जाता है। ठीक है, मतलब कि 1 आ जाएगा जब मोड करेंगे इसका, है ना। अब देखिए, तो एक रे जो वो मैं पैरेलल ले जाता हूँ। ठीक है, आपको पता है पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, चली गई फोकस से होती हुई, ऐसे गई और ऐसे आ गई। दूसरी रे जब वो मैं फोकस से होती हुई लेके जाऊंगा, तो फोकस से होती हुई गई, तो ये जो वो पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल गई कुछ इस तरह से। तो ये यहाँ पे मिल रही है, मैं रेड से बता रहा हूँ, यहाँ पे मिली आपस में। अगर ये यहाँ पे मिली तो यहाँ पे इमेज बनी, इसका मतलब है इमेज जो वो नीचे वाली साइड बनी, उल्टी बन गई। उल्टी बनी इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इन्वर्टेड बनी। ठीक है, इनवर्टेड इमेज बनी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी जो वो रियल बनी, क्योंकि ये रेज जो वो आपस में एक्चुअल में मीट कर रही है। ठीक है, इस साइड मीट मीट करती है। जब पीछे हम लोग जो वो ड्रॉ करते हैं, तो वो जो एक्चुअल में मीट नहीं करती है। हम इमेजिन करते हैं कि पीछे मिली होगी, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वो जो वो रियल नहीं होगी। ठीक है, वो इमेजिनरी होगी, वर्चुअल होगी। सॉरी, इमेजिनरी नहीं, हाँ इमेजिनरी बोल दो, कुछ नहीं है। लेकिन वर्चुअल का मतलब है नकली इमेज होगी। तो रियल और इन्वर्टेड हमेशा साथ में ही रहते हैं, तो इसको भी आप याद रखिए। इन्वर्टेड होगा वहाँ पे रियल होगा भी। इमेज कहाँ पे बनी, इमेज सी पर ही बनी, सी पर ही बनी। ठीक है, और इमेज कैसी बनी, सेम साइज वाली बनी। जितना हमारा ऑब्जेक्ट था उतनी ही हमारी इमेज बनी, तभी तो स्पेशल केस है। ठीक है, तो इसमें जो वो हम लोग देखते हैं अब कि मैग्निफिकेशन जो वो क्या होगा। तो हमें पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए, हाइट ऑफ इमेज, इमेज जो वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी, हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेगेटिव ले लिया मैंने। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को जो वो, अच्छा मैंने उसकी हाइट को जो ना 2 मान लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दोनों का साइज बराबर है, तो हमें दो दो दोनों को मानना पड़ेगा। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली साइड था, तो इसको मैंने पॉजिटिव 2 लिया। अब देखिए, 2 से 2 कैंसिल, और ऊपर बचा माइनस, तो इसका मतलब है -1 जो वो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ रहा है, -1। इस केस में अगर मैं मोड ले लूँ, मतलब कि मैग्नीट्यूड ले लूँ मैग्निफिकेशन का, तो वो हो जाएगा -1 का मोड। और -1 का मोड जो वो हमारा, आपको पता ही है कि वो जो वो 1 हो जाएगा। तो ये जो वो हमारा केस है जिसमें मैग्निफिकेशन -1 एंड मैग्नीट्यूड जो वो
1 हो जाता है, ठीक है। तो ये भी स्पेशल केस है। वैसे और भी एक केस है जिसमें जो वो लास्ट में आप मतलब कि ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी होता है, ठीक है। या जब हम लोग जो वो एक केस में जो वो इन्फिनिटी से रेस लाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब वो इन्फिनिटी पर है, तो उसमें जो फोकस पर जो आती है उसमें हम उसको हम एक एक करके कवर करेंगे शॉर्ट्स वाली वीडियो में, एक एक मिनट वाली वीडियो में। तो फिलहाल हमने समझा कि ऑब्जेक्ट जो वो अगर हमारा कुछ ऐसी मतलब कि ऐसी कंडीशन हो कि वो जब वो मतलब कि इमेज बना रहा है, उल्टी बना रहा है, सीधी बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मैग्नीफिकेशन को जो आपने आपको मैंने बता दिया कि कब पॉजिटिव लेना है, कब जो वो नेगेटिव लेना है, कब जो वो लेस देन 1 1 होगा या ग्रेटर देन। अच्छा, क्या ग्रेटर देन 1 भी होगा? क्या किसी केस में ग्रेटर देन 1 भी होगा या नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए, एक केस ले लेते हैं और। तो ए हमने बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर। तो एक केस लेते हैं जब जो हमारा यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे फोकस है, सेंटर और फोकस के बीच में मैंने जो वो ऑब्जेक्ट बनाया ऐसे, तो यहाँ से रेज गई ऐसे, तो आपको पता है कि वो जो पैरेलल गई फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है, फोकस से होती हुई चली जाएगी। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो हमारा रूल बोलता है कि आप जो वो अगर फोकस से होती हुई लेके जाएंगे तो वो जो वो फिर ऐसे पैरेलल निकल जाएगी। तो ये जो वो यहाँ जैसे मिल रही है, यहाँ पे मिली मतलब कि ऐसे इमेज बनी। देखिए, इमेज तो उल्टी बनी। अच्छा, इस केस में जो ऐसा है कि कनकेव मिरर के केस में उल्टी भी बनती है, सीधी भी बनती है, इसको आप याद रखिए। लेकिन दूसरे हमारे कन्वेक्स मिरर में दो ही केसेज है, उसमें जो वो हमेशा सीधी ही बनेगी, इसको भी आप याद रखिए। उसमें दो ही केसेज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें इमेज जो वो इस ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी। अब इमेज बड़ी बनी, अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, इमेज जो वो बड़ी बनी लेकिन नीचे बनी, तो माइनस तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इमेज जो वो माइनस सॉरी मैग्निफिकेशन जो वो ऊपर तो माइनस आ गया, नीचे पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। अब इमेज क्योंकि बड़ी है तो इसका वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, माइनस वाला बड़ा नंबर होगा। तो जब इसका देखिए -1 अपॉन प्लस जो वो माइनस रहेगा, मतलब कि मैग्निफिकेशन तो माइनस है, नेगेटिव है, वो ठीक है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो वो देखिए, ऊपर जब नंबर जो वो बड़ा होगा ना, तो मान लो 5 है, नीचे जो वो 3 है, ठीक, क्योंकि इमेज बड़ी है, इमेज की वैल्यू बड़ी होगी। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब वो ग्रेटर देन 1 होता है। अब आएगा तो माइनस में, मान लो माइनस का 2 आ गया, लेकिन जब मोड लेंगे मतलब कि मैग्नीट्यूड इसका लेंगे, तो वो जो वो 2 आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे जो वो मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहता है और मैग्नीट्यूड जो वो ग्रेटर देन 1 रहता है, ठीक है। तो इस केस को भी आप याद रखिए। तो ऐसे हम लोग जो वो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो आप समझ चुके होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक एक करके जो हम लोग कवर करेंगे उसको, सभी केसेस को कवर करेंगे। आप उस वीडियो को जो वो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।